किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, भरोसा करना है तो उस पर करो जिसने एक उंगली पर पूरा पर्वत उठा दिया था। हमारी तुम्हारी समस्याएं तो तिनके बराबर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक मैनेजर साहब की है जो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम किया करते थे। उन्होंने अभी अभी शहर से बाहर एक नई कॉलोनी बसी थी, उसमें मकान लिया था। उस कॉलोनी में अभी कुछ ही लोग रहने लगे थे, कुछ लोग रहते थे और कुछ घरों पर अभी ताला ही पड़ा हुआ था। ऐसी कॉलोनियों में अक्सर चोर चोरी ज़्यादा करते हैं क्योंकि कुछ ही लोग रहते हैं। जो कम लोग रहते हैं उनके घरों में वो चोरी करते हैं और आसानी से उन्हें भागने में आसानी होती है, तो इसीलिए चोर ऐसी कॉलोनियों को ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो चार चोर काफ़ी दिनों से मैनेजर साहब की एक्टिविटी पर भी ध्यान रखे हुए थे। एक रात चारों चोर मैनेजर साहब की पिछले रास्ते से दीवार से कूदकर अंदर छुप जाते हैं और ये देखते हैं कि मैनेजर साहब किस समय आते हैं, किस समय सोते हैं, ताकि उन्हें चोरी करने में आसानी हो। जब मैनेजर साहब शाम के समय आते थे तो वो उनके आंगन में एक आम का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठते और कुछ सामान वहीं पर रखते और थोड़ी देर वहीं बैठते और फिर अंदर चले जाते। तो चोर सोचते कि मैनेजर साहब अंदर कुछ नहीं ले जाते, सारा माल इस पेड़ के पास ही रख देते हैं, इस पेड़ के पास ही छुपा देते हैं। तो चोर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन चोर फिर सोचते हैं कि आज रात और देखभाल करी जाए, तो चोर फिर पीछे की दीवार से कूदकर छुप जाते हैं। मैनेजर साहब शाम के समय फिर आते हैं, फिर उसी पेड़ के नीचे बैठते हैं और कुछ रखते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। तो अगले दिन चोर सोचते हैं कि आज रात हमें चोरी करनी है। हमें समझ में आ गया कि मैनेजर साहब उस पेड़ के नीचे ही अपना सारा माल छुपाते हैं। तो रात के 2-3 बज जाते हैं। जब पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाता है तब चारों चोर अंदर कूदते हैं और उस पेड़ के नीचे ढूंढते हैं, सारे में ढूंढते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। पेड़ के आसपास ढूंढते हैं, कुछ नहीं मिलता। उजाला होने वाला होता है और फिर वो वापस चले जाते हैं। अगली रात फिर सोचते हैं चोर कि आज रात और देखते हैं। फिर अगली रात फिर आते हैं, वो फिर दीवार कूद कर अंदर आते हैं और पेड़ के नीचे सारे में ढूंढते हैं, आसपास थोड़ी बहुत खुदाई भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। और फिर उजाला होने वाला होता है, वो निराश होकर फिर अपने घर वापस चले जाते हैं। अगले दिन वो चारों चोर एक सेल्समैन का रूप लेकर मैनेजर साहब के घर आते हैं। मैनेजर साहब उन्हें अपने अंदर बुलाते हैं, उन्हें सेल्समैन समझकर उनकी आओ भगत करते हैं, चाय पानी पिलाते हैं। तब उनमें से एक चोर पूछता है एक चोर कहता है कि मैनेजर साहब, हम सेल्समैन नहीं, हम चोर हैं। हम पिछली 3 रातों से हम रात काली कर रहे हैं। हम आपके घर में घुसे थे और हमने उस पेड़ के नीचे सारे में ढूंढा। आप उस पेड़ के नीचे क्या रखते हो, हमें ये जानना है। तब मैनेजर साहब खूब जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता हूँ। मेरे ऊपर भी कई मालिक हैं, मुझे कई टारगेट पूरे करने होते हैं, अपने जूनियरों से कई टारगेट पूरे कराने होते हैं। मेरे दिमाग में बहुत सारी टेंशन रहती हैं। तब मैं ऑफिस से आता हूँ, उस पेड़ के नीचे बैठकर इमेजिन करता हूँ, वो सारे दिमाग की सारी टेंशन उस पेड़ के नीचे ही रख देता हूँ। सब टेंशन उस पेड़ के नीचे रखकर तब अंदर घुसता हूँ। मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं उन टेंशनों को अपने परिवार पर थोपूं। ये कहते हैं और मैनेजर साहब खूब हंसने लगते हैं और वो चोर समझ जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो बेचारे चोर निराश होकर वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पर कई बार हमारे झगड़े भी होते हैं स्टाफ से, हमें कई टेंशन होती है, हमारे सीनियर हमें डांटते हैं, हम अपने जूनियरों को डांटते हैं और घर आकर उस गुस्से को हम अपने परिवार पर उतारते हैं। तो ये हमें कोई हक नहीं बनता कि ऑफिस के किसी भी तरह के गुस्से को अपने परिवार पर हम आकर उतारें, क्योंकि परिवार से हमें परिवार की तरह ही मिलना चाहिए, ना कि ऑफिस के लोगों की तरह मिलना चाहिए। चाहे एक ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे घर से ही काम करने वाला व्यक्ति हो, उसे कोई हक नहीं बनता वो अपने काम की टेंशन अपने परिवार पर उतारे या अपने ऑफिस की टेंशन अपने परिवार पर उतारे। उसे सारी टेंशनों को वहीं छोड़कर आ जाना चाहिए और अपने परिवार से एक परिवार के सदस्य की तरह ही आके मिले। तो दोस्तों, यदि आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।